हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आईटीआई कॉलेजेस जो है ऑलमोस्ट ऑफ चल रही है पिछले साल की तरह ही। और आप सभी को पता होगा दोस्तों, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि कॉलेजेस ऑफ थी, लेकिन उसके बाद में जो है जैसे ही ओपन हुआ सिस्टम और उन्होंने तुरंत जो है आईटीआई स्टूडेंट्स के एग्जाम ले लिए थे। और उसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट जो है वो एक तरीके से पॉजिटिव नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में जो है आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी तो यही सजेशन है कि आप लोग जो है ऐसी गलतियों से सीखें, ऐसी गलतियों को ना दोहराएं और अपनी जो स्टडी है, अपना जो अध्ययन है उसको लगातार करते रहें। ठीक है, तो इसी कड़ी में दोस्तों जो है आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर का जो है एक टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों रेक्टिफाइड सर्किट्स। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोग देख पा रहे होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर का टॉपिक है, ट्रेड है अपने पास में इलेक्ट्रीशियन। ठीक है दोस्तों, आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हो या फिर किसी अन्य ट्रेड के स्टूडेंट हो तो भी आप लोग जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे जो है आप लोगों को आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो है ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, मेनली क्वेश्चन ऐसा आएगा, यदि इसका आएगा क्वेश्चन ड्रॉ सिंगल फेज, इसका मतलब है दोस्तों सिंगल फेज रेक्टिफाइड सर्किट्स। रेक्टिफायर पेपर आप सभी को पता है, ड्राइंग का जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर जो है वो इंग्लिश के अंदर आता है। ठीक है, हिंदी में वहां पे कोई लैंग्वेज लिखी हुई नहीं मिलती, तो हमें जो है इंग्लिश के जो वर्ड्स है, इंग्लिश के जो टर्म्स है उन्हें लर्न करना पड़ेगा, उन्हें सीखना पड़ेगा, ताकि हम वहां जो मेन एग्जाम है वहां पे उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए और उसका आंसर जो है ठीक से दे पाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ड्रॉ सिंगल फेज रेक्टिफाइड सर्किट विद आउटपुट वेवफॉर्म्स। हालांकि दोस्तों क्वेश्चन जो है मेनली ऐसे ही पूछा जाता है, आउटपुट वेवफॉर्म्स। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाए विद इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म्स। यहाँ पे जो अभी हम डायग्राम बनाएंगे वो इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म दोनों के साथ बनाएंगे और रेक्टिफाइड सर्किट भी बनाएंगे, प्लस उसके साथ ही इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म। इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म का मतलब होता है दोस्तों, इनपुट और आउटपुट पे जो तरंग बनेगी, जो तरंग रूप होगा, उसका जो है डायग्राम हम साथ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेक्टिफायर क्या होता है दोस्तों? रेक्टिफायर क्या होता है? दिष्टकारी सर्किट होता है। हिंदी में हालांकि मैंने लिख दिया है, लेकिन आपका जो एग्जाम में पेपर होगा उसमें हिंदी में नहीं लिखा हुआ है। दिष्टकारी परिपथ क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये मेनली एसी को डीसी में, अल्टरनेटिंग करंट एसी को ये डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी में। और एसी आपको पता है दोस्तों ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन ये प्योर डीसी तो ऐसा होता है, तो प्योर डीसी में कन्वर्ट नहीं करता, ये एक्चुअली पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डीसी भी कैसी? पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। तो पल्सेटिंग डीसी नॉर्मली ऐसी हो सकती है, ठीक है, इस प्रकार की होती है, या फिर जो है इस प्रकार की होती है। यदि हाफ वेव है तो इस प्रकार की होगी, और यदि फुल वेव है तो इस प्रकार की होगी। अभी ये चीजें जो है हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अब हम जो है सिंगल फेज रेक्टिफायर, यहाँ पे मेनली आप लोगों के जो है ड्राइंग के अंदर सिंगल फेज रेक्टिफायर ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो है इसमें हाफ वेव रेक्टिफाइड सर्किट में बनाऊंगा, हाफ वेव रेक्टिफाइड सर्किट। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफाइड सर्किट को मैं सीकेजी लिख रहा हूं शॉर्ट में। ठीक है, देखो डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों। यदि इसका जो सर्किट डायग्राम की बात करें तो सर्किट डायग्राम नॉर्मली एक डायोड होगा, और यहां पे जो है दोस्तों एक रेजिस्टेंस होगा, या फिर आउटपुट लोड भी आप उससे बोल सकते हो, ये होगा RL। ठीक है, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो यहां मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज इसकी 0 पे, और ये दोस्तों डायोड है D। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप लोग ट्रांसफॉर्मर लगा भी सकते हो इसमें और नहीं भी लगा सकते। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, चाहो तो ट्रांसफॉर्मर लगा दो या फिर चाहो तो ट्रांसफॉर्मर रहने दो, इसमें इतना कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिंगल फेज एसी इनपुट देते हैं, सिंगल फेज एसी इनपुट। अब सिंगल फेज एसी इनपुट का मतलब है एक फेज होगा दोस्तों और एक होगा न्यूट्रल। अब देखो इसके बाद में इसकी इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म की बात करें, इसकी इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म की बात करें दोस्तों, तो इसकी इनपुट वेवफॉर्म, इनपुट क्या है? देखो एसी इनपुट है,
एसी इनपुट है तो एसी इनपुट की ये वेवफॉर्म बनेगी, ये एसी इनपुट की वेवफॉर्म बन जाएगी, ठीक है। ये वी इन लिख देता हूं मैं, वी इन, ठीक है। और ये टाइम है, लिखोगे तो चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये इनपुट वेवफॉर्म है इनपुट वोल्टेज की, ठीक है। आउटपुट इसका कैसे मिलेगा दोस्तों, आउटपुट की यदि बात करें तो देखो यार, आउटपुट में क्या होगा, ये हाफ वेव है, ठीक है। ये क्या है, हाफ वेव। एक ही डायोड है तो इसमें क्या होता है, एक ये पॉजिटिव हाफ साइकिल तो हमें मिल जाएगा, उसके बाद में नेगेटिव नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद में ये पॉजिटिव मिल जाएगा, और फिर उसके बाद में ये नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो ये पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ पे डायोड जो है ऑन रहता है, डी ऑन हम लिख सकते हैं, डी ऑन, ठीक है। यहाँ डायोड ऑफ रहता है तो यहाँ पे डायोड ऑफ ऐसा लिखा जा सकता है। फिर डायोड ऑन हो जाएगा और फिर डायोड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये आउटपुट वेवफॉर्म होती है, ये वी आउटपुट यहाँ पे ये पल्सेटिंग डीसी प्रकार का होता है, और ये टाइम होता है, टाइम फंक्शन समय होता है। तो ये आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा हाफ वेव रेक्टिफायर का। याद कैसे रखना है दोस्तों, ये फुल वेव इनपुट एसी दिया हमने, आउटपुट क्या है, हाफ वेव है, तो हाफ वेव सिर्फ हमें मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको उतारिए, तो ठीक है दोस्तों। हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद में देखिए फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर। देखो सबसे पहले तो इसका नाम समझिए आप लोग, फुल वेव सेंटर टैप। तो ये सेंटर टैप लेने के लिए क्या होता है, इस रेक्टिफायर सर्किट में ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता होती है। ये जो है ये ट्रांसफॉर्मर को इंडिकेट करता है, ट्रांसफॉर्मर टीएफ, शॉर्ट में मैं ट्रांसफॉर्मर को टीएफ लिख रहा हूं, ठीक है। सेंटर टैप, देखो यहां से ये सेंटर टैप लिया हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर। फुल वेव क्यों पड़ा है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल है दोनों का आउटपुट दे देता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है फुल वेव, राइट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, एक D1 और एक D2। ध्यान दीजिएगा, हाफ वेव में केवल एक डायोड की आवश्यकता थी, और फुल वेव में जो है दो डायोड की आवश्यकता है, फुल वेव सेंटर टैप में, ठीक है। ये आउटपुट है, ये लोड है जहां पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। इसके बाद में देखो वेवफॉर्म बनाए, तो दोस्तों आप सभी को पता है यार, इनपुट वेवफॉर्म तो सेम रहेगी एसी की तरह, ठीक है। इनपुट क्या है, एसी है, सिंगल फेज एसी, तो सिंगल फेज एसी का इनपुट वेवफॉर्म बना दिया, ठीक है। ये इनपुट वेवफॉर्म हुआ, और ये जो है दोस्तों आउटपुट वेवफॉर्म हुआ। आउटपुट वेवफॉर्म देखो ये बोल रहा है फुल वेव, आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ड्राइंग के अंदर स्पेशली यदि आप थ्योरेटिकली समझना चाहते हो तो वो एक अलग बात हो सकती है, बाकी आपको जो है ड्राइंग के रूप में सिर्फ डायग्राम को बनाना है, तो आपको यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ फुल वेव। ये क्या बोल रहा है, देखो फुल वेव बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, फुल वेव, इस धनात्मक अर्ध चक्र को भी रेक्टिफाई कर दिया, इस ऋणात्मक चक्र अर्ध चक्र को भी ऊपर की तरफ रेक्टिफाई कर दिया, फिर धनात्मक मिल जाएगा, फिर धनात्मक, और फिर ऋणात्मक मिल जाएगा वापस धनात्मक होके। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं या क्या और क्या बोलते हैं, इतना तो आपसे ड्राइंग में पूछेगा नहीं। ड्राइंग में सिंपली आपको डायग्राम से मतलब है, तो आप लोग डायग्राम को जो है अच्छे से लर्न करें, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। समझ के थोड़ा सा यदि याद रखोगे तो वो क्या है, डायग्राम इजीली याद रहेगा आपको, ठीक है। हाफ वेव में देख पा रहे थे, हाफ वेव में केवल हाफ साइकिल मिल रहा था, फिर हाफ साइकिल रुक रहा था, रुक गया, स्टॉप हो गया, फिर हाफ साइकिल मिला, फिर हाफ साइकिल रुक गया, फिर हाफ साइकिल मिलेगा, फिर हाफ साइकिल रुक जाएगा, ठीक है। तो इसे हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। ये जो है फुल वेव सेंटर टैप इस ट्रांसफॉर्मर की वजह से हुआ, ठीक है, इस सर्किट की वजह से सेंटर टैप कहलाया। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आता है रेक्टिफायर सर्किट में फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। अब देखो यार, सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर, तो ब्रिज का मतलब है, ब्रिज का मतलब है जैसे पुल होता है ना, सेतु, ब्रिज, तो ये क्या एक तरीके से ब्रिज टाइप में स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसलिए इसका नाम ब्रिज पड़ा है, ठीक है। फुल वेव है तो ये क्या करेगा कि जो इनपुट वेवफॉर्म है उसका कंप्लीट, उसको पूर्ण रूप से मतलब उसका हाफ वेव, जो अर्ध चक्कर है, हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल और पॉजिटिव हाफ साइकिल, और नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब दोनों को क्या करता है, ये रेक्टिफाई करके देता है, रेक्टिफाई दोनों का आउटपुट देता है, इसीलिए फुल वेव। और ब्रिज इसलिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर, ये जो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसका जो सर्किट है, उस वजह से इसको ब्रिज रेक्टिफायर कहा गया।
तो इसमें क्या होता है, मेनली 4 डायोड होते हैं। अब देखो दोस्तों, डायोड को लगाने का तरीका इधर से सबसे पहले आएगा, ये डायोड ऑन होगा, फिर ये ऐसे आके ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये डायोड ऑन होगा D1 और फिर D2। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 और D2 ऑन होंगे। तो इन डायोड्स की डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन याद रखना मेनली। अगर इन डायोड्स की डायरेक्शन को आपने चेंज कर दिया तो आपका जो सर्किट है वो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायोड जो है इस तरीके से लगेगा, यहाँ पे जो डायोड है D3 और D4 जो है इस तरीके से लगेगा, ठीक है। मतलब आप सबसे पहले देखो, ये जो D1 है और D2 है ये एक तरीके से क्लॉकवाइज और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज लग जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो, समझ सकते हो। इसके बाद में देखो इसका वेवफॉर्म है, वेवफॉर्म सिमिलर होगा, वेवफॉर्म में ज्यादा दिक्कत नहीं है। वेवफॉर्म जो है ऐसे इनपुट वेवफॉर्म तो ये रहेगी, और ये भी फुल वेव है तो फुल वेव में ऐसा बनेगा सिंपली, ठीक है। यस, बना लीजिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सिंपल सा दोस्तों डायग्राम में पूछेगा। और रेक्टिफाइड सर्किट, ये जो है रेक्टिफाइड सर्किट वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल और केवल ये 3 सर्किट ही है, लिमिटेड सर्किट है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड ईयर ITI सेकंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पूर्ण रूप से चांसेस होते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आने के, ठीक है। अभी जो लास्ट एग्जाम लगा था उसमें भी रेक्टिफाइड सर्किट का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो बना लीजिए इसे। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।